इसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग इट इज ए वे टू गेन द एटर्नल नॉलेज, इम्पेरिशेबल नॉलेज अबाउट द इम्पेरिशेबल। तो यह ज्ञान मार्ग है। यह ज्ञान मार्ग बहुत ही कम लोग जानते हैं, कम लोग मानते हैं, कम लोग समझाने वाले तो बहुत ही कम है। पर हमारे भगवद गीता जैसे हमारे 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको प्रस्थान कहते हैं। एक तो उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र और तीसरा जो है भगवद गीता। इन 3 चीज़ों को जो है हमारे यहाँ प्रस्थान कहते हैं। यह 3 ग्रंथ ऐसे हैं कि जिसके वजह से आपको ईश्वर का ज्ञान हो सकता है और जो मोक्ष की बात आप कर सकते हैं उस मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। और वह ज्ञान प्राप्ति के बाद में फिर इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप उसको नहीं जानते, ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती। ज्ञान प्राप्ति के बाद में फिर अपने जीवन में फिर से कोई दुख होने का कोई चांस नहीं रहता। कभी वह जिसको ज्ञान प्राप्ति होगी कभी दुखी हो नहीं सकता। दूसरी बात, उसको अमृतत्व की प्राप्ति कहते हैं कि वो मिलने के ज्ञान प्राप्ति के बाद में उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मतलब उसको मृत्यु भी नहीं आती है। हो सकता है कि जो शारीरिक जो फिजिकल बॉडी है वो तो शायद नहीं रहे, क्योंकि वो तो निसर्ग का नियम है। निसर्ग के नियम के हिसाब से आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो तो भाई 200-400 साल रहनी नहीं है, उसको तो जानी है। पर आपको मृत्यु जो है नहीं आती है, मृत्यु का अनुभव नहीं आता, ना मृत्यु का डर रहता है। तो यही जैसे वेदों की प्रार्थना है, तमोसो मा ज्योतिर्गमय, हे भगवान, यह वेदों की प्रार्थना है, आप सब लोग जानते हैं। तमोसो मा ज्योतिर्गमय, तम है अंधेरा, हे भगवान हमको जो अज्ञान का अंधेरा है उससे ज्ञान के उजाले की तरफ ले चल भगवान, यह प्रार्थना है। आइए, तो यह ज्ञान का जो विषय है बड़ी यह दुख की बात है या दुर्भाग्य की बात है, तो बड़ा अनटच्ड रहा हुआ है। देखिए मेरी थ्योरी ऐसी है, जैसे कि उस दिन मैंने बताया कि बहुत पहले पुराने जमाने में ऐसा था कि चातुर्वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर्वर्ण थे। और चातुर्वर्ण में से पढ़ाई लिखाई का काम जो है, पढ़ने का लिखने का, लोगों को धर्म क्या है समझाने का काम तो ब्राह्मण ही को करता था। और बाकी जो वर्ग है उनको तो कोई पढ़ने लिखने का कोई, आपको कुर्सी चाहिए तो कुर्सी लीजिए। पानी देखना वहाँ पे क्या चल रहा है। ब्राह्मण वर्ग था, बाबा को पानी भर के जो पढ़ाई नहीं करता था, नहीं चला पढ़ा करने वाला वर्ग था, लोगों को धर्म की को समझाता था। लोगों को भाई ये को मत करो। फिर ज्योतिष के भी जानकार ब्राह्मण थे, लोगों को जब पानी कब आएगा, आपकी जो ये कोई सोई कब करना है, खेतों में कौन से काम करना, कब करना है, कब आवागमन करना है, ये सब चीज़ें ब्राह्मण लोग पंचांग देखकर जो है बताते थे लोगों को। तो बौद्धिक वर्ग तो ब्राह्मण ही होता था। अब बाकी क्षत्रिय तो पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्षत्रिय कोई धर्म का अभ्यास नहीं करता था, ना कोई वेदों का, ना उपनिषद का। जो वैश्य था वो तो व्यापार करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था, ट्रेडिंग करता था, उसको भी कोई जरूरत नहीं थी शास्त्र मिश्र सीखने की। और ना शूद्रों तो सेवा करता था, उसको भी कोई जरूरत नहीं थी। ब्राह्मण, तो यह जो ज्ञान था ब्राह्मणों के पास ही ज्ञान था। किंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज कोई चातुर्वर्ण वगैरह कोई है नहीं, है तो कोई मानता नहीं, उसको कोई बात नहीं। और अभी सभी समाज के और सभी तबके के लोग जो है पढ़े लिखे हैं, कुछ तो शिक्षित है, जानकार है। तो अब ये जो ज्ञान कल तक ब्राह्मणों को ही पास था, आज ऐसा है कि सभी लोग उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति कोई अभी ब्राह्मणों की कोई मोनोपॉली नहीं है। सो एवरीबडी हैज अ राइट टू
acquire the knowledge of God and also acquire God also. तो इस तरह कर सकते हैं। और क्या हो गया कि देखिए बड़ा मेरा मुद्दा इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, मेरा पॉइंट क्या है। तो तब क्या हो गया कि ब्राह्मण ज्ञान जानते थे और बाकी जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र लोग थे, फिर उन्होंने क्या करना भाई, तो उनको दे दी थी भक्ति कि भाई आप भक्ति करो। उनके लिए 18 पुराण है और पुराणों में जो है उनको राधे राधे करते रहो, नहीं तो राम राम करो, नहीं तो कुछ करो, ईश्वर का नाम स्मरण करो। ये वो अच्छी बात थी, कोई गलत तो थी नहीं। तो उनके लिए ईश्वर का नाम स्मरण का मार्ग दिया था, उनको पूजा पाठ का मार्ग दिया था, भक्ति का मार्ग उनके लिए दिया था। तो उनको जो है इसके कारण, इसलिए कि उनको ये नहीं था, पढ़ाई लिखाई उनको नहीं थी, तो उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो ज्ञान से बड़े वंचित थे। पर आज क्या है कि सभी लोग, हम सब लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जो सवाल किया वो बराबर किया है आपने। मैं पहले मोक्ष का अर्थ क्या है उसके बारे में पहले समझा रहा। तो जैसे हमने अभी पहले मैंने बताया कि हमको चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए जो है हमारा जन्म है। और चतुर्विध पुरुषार्थ को बताया मैंने आपको, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म तो हम जानते हैं कि धर्म प्राप्ति बोले तो धर्म से जीवन बिताना अपना वही धर्म की प्राप्ति है। फिर अर्थ बोले तो धर्म अपना पारिवारिक जीवन चलाने के लिए अर्थ है पैसे की कमाई करना, अर्थ पर प्रॉपर्टी, ये जो सब चीज़ें जो जीवन के लिए आवश्यकता है वो कमाई करना। तो फिर काम हो गया, काम जीवन होता है, शादी करना, वो भी एक जीवन की आवश्यकता होती है। ये तो सब प्राप्त कर लेते हैं। तो मोक्ष कोई कल्पना नहीं है। अच्छा पूछा आपने कयानी साहब ने कि मोक्ष क्या है। तो मोक्ष कोई कल्पना नहीं, मोक्ष एक बहुत सत्य है। और यह सत्य ऐसा है कि उसकी कल्पना, हम मोक्ष की कल्पना करना बड़ी कठिन है, क्योंकि मोक्ष को शब्दों में समझाना बड़ा कठिन है। जैसे चीनी की टेस्ट क्या है, अगर मैं समझाने के लिए कोई भाषण देता है तो चीनी की टेस्ट समझने वाली नहीं है। बस वैसे ही मोक्ष का है, मोक्ष क्या है मैं समझाऊं तो मोक्ष क्या आपको नहीं समझेगा। बस मैं इतना बोलता हूँ कि मोक्ष वह स्थिति है हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारी 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्था है हमारी। एक अवस्था हमारे मन की अवस्था है, 3 अवस्था में हम जीते हैं। एक है जागृति अवस्था है, जैसे अभी हम जागरूक है, बात कर रहे हैं और हमारे व्यवहार सब कर रहे हैं, यह जागृत अवस्था है। वैसे ही हमारी एक सुषुप्ति अवस्था है, हम सो जाते हैं। अब हम जब सो जाते हैं तब कोई दुनिया नहीं रहती, ना कोई रिश्तेदार रहते, ना कोई माँ बाप बच्चे, कोई प्रॉपर्टी पैसा कुछ नहीं रहता। सो गया, जो आदमी सो गया है उसको उसी का कुछ क्या बोलते हैं, उसको कोई सेंसेशन तो रहता नहीं है, उसको कुछ मालूम नहीं रहता। तो यह दूसरी मन की अवस्था है सुषुप्ति। और तीसरी स्वप्न है। अब जागृति में एक विश्व है और स्वप्न में एक दूसरा ही विश्व उसका मन तैयार करके, उसका मन जो है एक नया विश्व उसके लिए तैयार करके देता है, उसको दिखा। जागृति और स्वप्न में कोई घर दिखता है, रिश्तेदार दिखते हैं, कभी कभी रास्ता दिखता है, बिल्डिंगें दिखती, तो कभी कार मोटर कार कुछ भी दिख सकता है सपने का कोई। वैसे यह जो 3 अवस्था हम अनुभव करते हैं, वैसे एक चौथी अवस्था भी है, उसका हमको ज्ञान नहीं है, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था। तो यह जैसे 3 अवस्था का अनुभव हमको है, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था का जैसे हमको अनुभव है। इस तुरीय अवस्था में यह जब तीनों अवस्था नहीं रहती तो चौथी अवस्था है। इस अवस्था में हमारा संसार से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि हमको सुख दुख की प्राप्ति तभी तक हो सकती है जब तक हमारा संसार से हमारा संबंध है। संसार से हमारा संबंध है
तब तक के सुख दुख की प्राप्ति है। तो यह तुरीया अवस्था, मोक्ष प्राप्ति तब होती है जब आदमी तुरीया अवस्था में रहता है, चौथी अवस्था में रहता है। तो फिर उस चौथी अवस्था में उसको जो है हर चीज में कोई किसी चीज में वो लिप्त नहीं होता है। अलिप्त सब करते हुए भी, व्यवहार व्यापार करते हुए भी, संसार करते हुए भी, और जो है कोई चीज में लिप्त होता नहीं है, अलग रहता है उससे। वैसे वो मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष अवस्था में सुख रहता है, मोक्ष अवस्था में दुख का कोई नाम निशान नहीं रहता, सुख ही सुख रहता है। ऐसी वो अवस्था है आनंद। इसीलिए हाँ बोलिए। ये जो आपने चौथी अवस्था का जो जिक्र कर रहा है, सूर्यावस्था, ये सूर्यावस्था शरीर छोड़ने के बाद आती है कि शरीर रहते ही? नहीं, ये रहते हुए अनुभव होता है, रहते हुए उसका अनुभव होता है। बहुत बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा। यह जो तुरीय अवस्था है, चौथी अवस्था है, उसका हमें जीवित होते हुए, जैसे हम ये समाधि अवस्था, आपने समाधि जाते हैं आप लोग, तो मेडिटेट करते हो, समाधि अवस्था होती है। तो समाधि अवस्था में वो तुरीय अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो जिसमें ना हम सपने में होते हैं, ना हम जागृति में होते हैं, ना हम सोए हुए होते हैं। तुरीय का मतलब 4। तो ये चौथी अवस्था में हम होते हैं और जीते जी होते हैं। हाँ, जीवित होते हुए हम चौथी अवस्था का जो है अनुभव हम ले सकते हैं कि जब हम सब देखते हुए करते हुए भी हम किसी में नहीं है, सबसे अलग है, किसी एक अवस्था में। तो ऐसी वह तुरीय अवस्था है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब परमात्मा जो है, ब्रह्म कहते हैं। तो देखिए, आप मैं जो बोल रहा हूँ शायद ये नया विषय है आपके लिए। ये विषय शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये विषय कोई सुनाते ही नहीं। ज़्यादातर भगवान की लीला बताते हैं, राम जी की लीला, कृष्ण जी की लीला और देवी माता की लीला सुनाते हैं। बाकी मैं जो बड़ा क्लिष्ट विषय मैं जो समझा रहा हूँ वो कोई मामूली है, ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत इंटेलेक्चुअल उसको देना पड़ेगा, स्ट्रेन करना पड़ेगा तब जाके। इसलिए आपको कोई भी शंका है तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिए। जो चीज़ आपको नहीं समझ, जैसे केआरई साहब ने पूछा, तुरंत ही मुझे पूछ लीजिए, मैं आपका स्टूडेंट दूंगा। किंतु यह विषय थोड़ा थोड़ा, अगर जब आपको अभी तो आज हम पहली बार मिले हैं, पर थोड़ा थोड़ा समझने लगे तो आपको बड़ी सुंदर एक अनुभूति होने लगेगी, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुख मिलेगा आपको। ऐसा सुख मिलेगा कि जो सुख शायद आपने पैसे से नहीं कमा सकते, आपने अभी तक नहीं कमाया है, ना फैमिली में कमाया है, ना पैसे से मिला। ऐसा सुख आप लोगों को मिलेगा, बशर्ते जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ वह थोड़ा सा सीरियसली आप ले समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझा तो मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं आपको बताऊंगा, उसको समझा दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं रेफर भी कर दूंगा कि भाई आप ऐसा कीजिए, गीता का अध्याय 3 और श्लोक 28 पढ़ लीजिए, या फिर केआरई साहब ऐसा कीजिए, आप गीता का 15वां अध्याय 3 श्लोक पढ़ लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या पढ़ना, कैसे रेफर करना। भाई मैं यही कोशिश करूंगा कि इसको आप समझिए, इसको, क्योंकि जो प्रज्ञानम ब्रह्म कहा है, इसका मतलब ब्रह्म जो है, आपको किसी को ये मालूम है क्या? अथर्ववेद से मालूम है? गणेश जी का अथर्वशीर्ष किसने पढ़ा है क्या? आपको मालूम है? अच्छा, तो आपने पढ़ा है गणेश जी का अथर्वशीर्ष? आप किसी ने नहीं? हाँ, तो उसमें है गणेश अथर्वशीर्ष में, वो भी अथर्ववेद से आया हुआ है। तम ज्ञानमय विज्ञानमयोऽसि, परमात्मा है कि नहीं है? क्या है गणेश जी का वर्णन? तम ज्ञानमयो से तम ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। तो परमात्मा हमको जो बताया जाता है हमेशा कि कोई जैसे हम जितनी मूर्तियाँ देख रहे हैं, तो हाथ बाप उसको पर्सोनिफाई किया है, मैंने जैसे बताया, उसको नाम और रूपात्मक बना के हमको पेश किया गया है ताकि वो हम समझ सके। किंतु वास्तविक परमात्मा का ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है। नाम रूप में कोई परमात्मा ऐसे जो है उसको इसमें परिच्छिन्न नहीं है, मतलब मर्यादित नहीं है परमात्मा, निराकार है। बिल्कुल सही बात है, सही शब्द का उपयोग आपने किया। तो हम ये जो बैठे हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, आज हमें निराकार क्या है परमात्मा, उसको जानने की हमको कोशिश करना है। तो निराकार परमात्मा को जानना ही ज्ञान मार्ग है, ज्ञान योग। मैं आपको जो बताया जा रहा हूँ,
वह ज्ञान मार्ग है, उसको जानने से भाई मुझे क्या फायदा है? आपको अप्रत्याशित सुख मिलेगा, बड़ा ही आनंद मिलेगा, आपको परमात्मा का वास्तविक दर्शन साक्षात्कार भी हो सकता है। और जैसे आनंदो ब्रह्मेति कहा गया हुआ है, तो एक तो प्रज्ञानम ब्रह्म मैंने बताया और दूसरा विदुर का वाक्य है आनंदो ब्रह्मेति। तो ब्रह्म जो है विज्ञानमय है और आनंदमय भी है। जो ईश्वर की जब प्राप्ति आपको होगी ना, तो जैसे आज हमको कोई आनंद पाने के लिए पैसे खर्चा करने पड़ते हैं, हमको अच्छी खाने की इच्छा हो गई, चटपटा कुछ, तो होटल में जाके पैसे देके और खाना खाते हैं। फिर आपको कुछ जो है लोग शादी कर लेते हैं, शारीरिक सुख के लिए शादी कर लेते हैं, या फिर चलो भाई आज बोर हो रहा है तो कहीं टूर पे चले जाते हैं, कहीं 10-15-20 किलोमीटर जो है कोई रिसोर्ट में चले जाते हैं। किंतु यह ब्रह्म है, ब्रह्म का आनंद जिसे ब्रह्मानंद भी कहते हैं, वह ब्रह्मानंद ऐसे है कि उसको पाने के लिए आपको कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई शरीर की, कोई वस्तु की, या कोई चीज की, या कोई सर्कमस्टेंसेस की, कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इस बात को नहीं जानते, ना आपको बताया गया है कि आप स्वयं ही आनंद के पुत्र हो, आप स्वयं ही आनंद हो, किंतु आप नहीं जानते कि आपके अंदर आनंद कहाँ है। देखिए, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा तो आनंद के लिए किया है, वो आनंद की खोज करने गए, हमारी माँ और हमारे बाप, और हमारे आनंद को खोजते खोजते हमारी पैदाइश हो गई है, तो सत्य है, आप जानते हैं। तो हम आनंद के पुत्र है, हम ही आनंद है, किंतु हम आनंद है हम नहीं जानते। हम आनंद है हम क्यों नहीं जानते? हम इसलिए नहीं जानते कि परमात्मा ने जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, ज्ञानी जी, सब सेंस ऑर्गन जो है हमारे बाहर देखने वाले हैं, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट नहीं है। हमारी आंखें बाहर का देखती है, हमारे कान बाहर का सुनते हैं, हमारी जबान बाहर की बातें करते हैं, हमारे जो टेस्ट वो क्या बोलते हैं, बाहर की टेस्ट, ये जो स्पर्श होता है बाहर, हमारे अंदर क्या है हम जानते हैं क्या? कौन सा ऑर्गन है आपके पास में जो आपके अंदर क्या है वो जानने वाला कोई है क्या? कोई ऑर्गन है ही नहीं। तो आप जानते हैं इसलिए कि आपके पूरे जो सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसलिए कि वो बाहरी का जानते, आपके अंदर क्या है नहीं जानते। किंतु हमारे शास्त्र, हिंदू धर्म के शास्त्र, हमारे वेद हमको बताते हैं कि भाई आप तो आनंद से पूरे यहाँ तक ओतप्रोत भरे हुए हैं, आप तो आनंद ही आनंद है। आप तो आपके अज्ञान के कारण ही आप दुखी बन जाते हो और आप जो है दुख का अनुभव यहाँ कर लेते हो। वास्तव में दुख है ही नहीं, दुख तो आपका मन आपको जो है आपके मन में तैयार कर लेता है। तो हम यह शास्त्र और मोक्ष यही है जो मोक्ष के बारे में आपने पूछा था, यही है कि हमको वह ज्ञान जानना है जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। मैं मेरे अंदर क्या है जान लूं ना भाई। ये जो है मेरे हाथ पाँव, देखो मैं ये कहता हूं ये मेरा हाथ है, जैसे अब ये मैंने कहा कि ये मेरा डिब्बा है, मतलब मैं डिब्बा नहीं हूँ। ये मेरी बोतल है, मतलब मैं बोतल नहीं हूँ। जब मैं कोई चीज का मेरा करके बोलता हूँ तो वह मैं नहीं हूँ। तो मैं जब बोलता हूँ कि ये मेरा हाथ है, मतलब मैं हाथ नहीं हूँ। ये मेरा पैर है, मेरा पैर है, मैं पैर नहीं हूँ। मेरा सर है, मैं सर नहीं हूँ। फिर मैं हूँ कौन? तो मैं कौन हूँ इसको जान लेना, अपने अंदर झांक के देखना, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आप समझ रहे ना? तो उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। उसी को अपने अंदर झांक कर मैं कौन हूँ, मैं कैसे भरा हुआ हूँ, कैसे बना हूँ, उसको जान लेना, वही आत्मज्ञान है। और वही आत्मज्ञान जानने से ही मोक्ष हो जाता है। वही आत्मज्ञान जानने से फिर आपको जो है यू गेट एटर्नल ब्लिस। भाई हमको जो आनंद पृथ्वी तल पर जो आनंद हमको मिलता है, जगत में जो हमको आनंद मिलता है, वो तो क्षणिक आनंद है, क्षणिक आनंद है। यह आनंद थोड़े देर के लिए होता है,
फिर बाद में तो जैसे के वैसे फिर थोड़ी देर का आनंद होता है। फिर क्षणिक भी होता है या कम मात्रा का होता है, तो आनंद की मात्रा भी होती है। जैसे देखो तो आपको कोई छोटे छोटे बच्चे दिख जाते हैं, आंखों